हेलो स्टूडेंट्स, एडुपिला पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं, संज्ञा। उसको हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ उसमें जानने की आवश्यकता है। और आज मैं आपको संज्ञा इस ढंग से समझाऊंगा कि बचपन से लेकर अभी तक के जितने भी आपके डाउट्स हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ा डाउट्स जो हम लोग के सामने ये बनता है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं या संज्ञा के 5 भेद होते हैं। किसी किसी किताब में हम लोगों ने देखा है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं और किसी किसी किताब में देखा है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा को समझ लेते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा तो वैसे भी रटी रटाई चीज है, लेकिन इसके कुछ सूक्ष्म चीज हैं जो कि अभी भी डाउट्स रहते हैं कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा आप जानते हैं, हमने बचपन से अभी तक पढ़ा है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं। द नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग। वस्तु का हो, स्थान का हो, जगह का हो, किसी भी नाम को आप इतना समझ लीजिए कि जितनी वस्तुएं आप देखते हैं इस धरती पर, आकाश में, पाताल में, अंतरिक्ष में, जितनी भी चीजें आप अपने नजर से देखते हैं, सारी की सारी चीजें संज्ञा होती हैं और उन सभी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो आप लिखिए किसी, अगर आप संज्ञा की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिखिए संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति भी रख लीजिएगा, नाम को संज्ञा कहते हैं। यह इसका सिंपल सा परिभाषा हो गया जो कि हम लोग बचपन से अभी तक याद किए हैं। और मैंने आपको बताया कि जितनी चीजें आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, आपने उनका नाम सुना है, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं। तो इसमें क्या क्या आया? इसमें सबसे पहले आया वस्तु, उसके बाद व्यक्ति भी, जाति और भाव। ये सारी चीजें क्या होती हैं? संज्ञा होती है। तो वस्तु में क्या वस्तु? आप कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी, मेज। आप जो ये मार्कर से लिखते हैं, ये मार्कर भी संज्ञा है, मार्कर। ये व्हाइट बोर्ड भी संज्ञा है। आप जिस मोबाइल पर वीडियो देख रहे हो वो भी संज्ञा है, जिस कंप्यूटर पर देख रहे हो वो भी संज्ञा है, जो आपने शर्ट पहना है, जो आप खाते हैं, सारी की सारी वस्तुएं संज्ञा है। तो जितनी भी वस्तु दुनिया में, जितनी भी वस्तु है, चाहे वो धरती की वस्तु हो या फिर अंतरिक्ष की वस्तु हो, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। उसके बाद व्यक्ति। तो व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, किसी खास व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, जैसे राम, मोहन, श्याम, गीता, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए। आपके जितने दोस्त हैं, आप सारे दोस्तों के नाम एक एक करके लीजिए, सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा है। अब आते हैं जाति पर। तो जाति का मतलब क्या होता है? जाति का मतलब जिस शब्द से उसके संपूर्ण जाति का बोध होता हो। जैसे गाय, आपने गाय को लिया तो गाय का मतलब क्या होगा? गाय का मतलब सारी गाय, जितनी भी गाय होती हैं सारी गाय क्या हो गई? संज्ञा हो गई। हाथी, हाथी किसी एक आदमी का नाम, तो एक का नाम तो नहीं है। हाथी मतलब पूरी हाथी की जाति, ठीक ना। बाघ ले लीजिए, जितने भी बाघ होते हैं, शेर, चिड़िया, ये फूल, ये सब जितने भी हैं, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति, किसी खास वस्तु के बारे में नहीं कहा जा रहा है, उसके पूरी जाति के बारे में कहा जा रहा है, तो उन सब को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद भाव। संज्ञा सिर्फ वस्तुओं का ही नाम नहीं होता है। हमने बताया है कि जो चीजें आपको दिखती हैं और जो चीजें नहीं दिखती हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। तो भाव भी, भाव क्या है? दिखता नहीं है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा भाव है। बचपन, बचपन क्या है? बचपन भी एक भाव है। मिठास क्या है? मिठास एक भाव है। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या एक भाव है। क्रोध क्या है? क्रोध भाव है। प्रेम क्या है?
भाव है। तो ये सारी चीजें आपने देखा, भाव में बुढ़ापा, बचपन, मिठास, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, जितनी भी चीजें हैं जो कि हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे अंदर से निकलती हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, भाव होती हैं। और आपने जाना है कि भाव क्या होता है, संज्ञा होता है। मतलब कि जो चीजें हमें दिखती हैं, जितने के भी नाम हो सकते हैं, पार्टिकुलर कोई भी चीज हो, पूरी जाति हो या फिर हमारे फीलिंग्स हो, जिन सबके हम नाम दे सकते हैं, उनका कोई ना कोई नाम है, उसकी कोई पहचान है, तो उस पहचान को, उस नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चाहे वो नाम किसी भी चीज का हो, किसी वस्तु का हो, किसी व्यक्ति का हो, पूरी जाति का हो, या फिर मन के अंदर के भावनाओं की हो, वो सारी चीजें क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। इस चीज को हमें याद करके रखना है। अब हम लोग आते हैं संज्ञा के भेद पर। सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर होता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। बचपन में हमने पढ़ा है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब हमको पढ़ाया जाता है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हम कंफ्यूजन में हैं, आप भी कंफ्यूजन में हो कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं या संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं या संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं तो कैसे होते हैं, 5 भेद होते हैं तो कैसे होते हैं, आज मैं उसको पूरी तरह से आपको क्लियर कराने वाला हूं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए, ठीक ना, पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं संज्ञा के उन तीनों भेदों की जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला भेद क्या होता है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी भी एक पार्टिकुलर चीज का नाम आता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में क्या हो गया, राम। राम कहने से क्या तात्पर्य हो रहा है आपका, राम कहने का मतलब हो रहा है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। अगर हमने कहा पटना, क्या कहा, पटना, तो पटना से क्या मतलब हुआ, किसी एक खास शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। अगर हमने कहा पृथ्वी, तो पृथ्वी से क्या मतलब हुआ, हम किसी एक ग्रह के बारे में कह रहे हैं, विशेष रूप से किसी एक चीज की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम पृथ्वी कहेंगे तो उसमें मंगल ग्रह की बात नहीं आएगी, उसमें शनि ग्रह की बात नहीं आएगी, उसमें बृहस्पति ग्रह की बात नहीं आएगी। पटना कहेंगे तो दिल्ली की बात नहीं आएगी, दिल्ली कहेंगे तो पटना की बात नहीं आएगी। तो इस तरह से जब हमारी बात किसी एक वस्तु तक सीमित रहती है, किसी एक व्यक्ति तक सीमित रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। तो आप देखिए दूसरा परिभाषा, दूसरा भेद क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा सीधे इसके विपरीत हो जाता है, इसके उल्टा हो जाता है, जिससे जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध हो, जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी की भी जाति हो, आप जान लीजिए जानवर, तो जानवर क्या हो गया, पूरा जातिवाचक संज्ञा हो गया। आदमी, आदमी से क्या मतलब हुआ, आदमी मतलब पूरे आदमी की जाति, या फिर इंसान ले लीजिए, इंसान क्या हो गया, पूरे इंसान की जाति। शहर, शहर मतलब एक ही शहर नहीं, बहुत सारे शहर हो गए। तो जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, कोई ऐसा शब्द जिससे ऐसा लगे कि उसके पूरे संपूर्ण जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक पार्टिकुलर किसी एक थिंग के बारे में, एक वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपने देख लिया कि जानवर, इंसान, शहर, नदी, पहाड़, तालाब, इससे किसी एक का तो बोध नहीं हो रहा। अगर हम पहाड़ कहते हैं तो पहाड़ कितने होते हैं, हिमालय होते हैं, विंध्याचल होते हैं, अरावली के पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ होते हैं। तो इस तरह से ये पूरी जातियों की। नदी की अगर बात करते हैं तो नदी में आप ले लीजिए गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, सारी की सारी नदियां। नहर की बात कीजिए तो सतलज नहर, इंदिरा नहर। तो इस तरह से ये सारे जो शब्द हैं जिससे हमको ऐसा लगता है कि हम पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। तीसरा भेद और है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक।
भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिससे किसी भाव का बोध हो, फीलिंग का बोध हो, हमारे अंदर की भावना का बोध हो, या फिर किसी का गुण और धर्म पता चले, ठीक ना, इससे भाव, गुण और धर्म का पता चलता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें क्या आएगा, मिठास, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, ये क्या हो गया, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इससे हमको किसी के गुण, धर्म, भाव इत्यादि का बोध हो रहा है। तो जिन शब्दों से हमें किसी के गुण, धर्म और भाव का बोध होता है उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा के जो ये तीन भेद हुए, मूलतः संज्ञा के यही तीन भेद होते हैं। मूलतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन भेद। अगर आप दुनिया के किसी भी वस्तु को डिवाइड कीजिएगा तो इसी तीनों के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमने बचपन में दो और भेद पढ़ा है, एक पढ़ा है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा पढ़ा है द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन अगर आप मूलतः पूछें, कोई आपसे ये पूछेगा कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं। अगर ये पूछेगा कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, ठीक। संज्ञा के अगर आपसे ध्यान दीजिएगा, अगर मूलतः पूछे तो 3 भेद होते हैं, अगर पूछे संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, कुल, तो 5 भेद होते हैं। इसमें 2 और जोड़ लीजिएगा, चौथा जोड़ लीजिएगा समूहवाचक संज्ञा, और 5वां जोड़ लीजिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन आपसे जब ये पूछा जाता है कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं, मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो मूल रूप से संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जिन शब्दों से हमें पूरे किसी समूह का बोध होता हो, जैसे कक्षा, कक्षा क्या हुआ, विद्यार्थियों का एक समूह हो गया, ठीक ना। पलटन, पलटन क्या हो गया, यह सैनिकों का एक समूह हो गया। गुच्छा या अंगूर का गुच्छा ले लीजिए, अंगूर का गुच्छा, ये क्या हो गया, अंगूरों का एक समूह हो गया। चाबी का गुच्छा ले लीजिए, चाबी का गुच्छा, ये क्या हो गया, चाबियों का एक समूह हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको डिफाइन किया गया और अलग किया गया इसको इन तीनों से। अगर आप लेंगे तो ये इन तीनों में भी आ जाएगा, ठीक ना। अगर आप मूलतः इसको लेंगे तो यह चीज समूहवाचक संज्ञा जो है यह जातिवाचक संज्ञा में भी आ सकता है। लेकिन बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझाने के लिए, संज्ञा की समझ अच्छी बनाने के लिए संज्ञा के 2 और भेद को बढ़ा दिया गया, समूहवाचक संज्ञा कर दिया गया और द्रव्यवाचक संज्ञा कर दिया गया। मूलतः आप गणना करेंगे तो इसी तीनों में सारे संज्ञा आपके आ जाते हैं, सारे नाम विश्व के, दुनिया के सारे नाम जो भी हैं सबके सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसको रखा गया, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब धातु को रखा गया। जितनी भी धातुएं हैं, धातुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वैसी वस्तुएं जिनको मापा जाए, मापने वाली जितनी वस्तुएं हैं, जैसे तेल, घी, पानी, ये सब क्या हो गया, ये सब द्रव्यवाचक में आएगा। तौलने वाली जितनी वस्तुएं हैं, आटा, नमक, चीनी, ये सभी वस्तुएं क्या हो गई, ये सभी आ जाएंगी द्रव्यवाचक में। तो जितनी भी नापने तौलने वाली वस्तुएं होती हैं वो सारी की सारी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। समझ गए। तो इस तरह से हमने आज जाना संज्ञा की परिभाषा को कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के मूलतः 3 ही भेद होते हैं। अगर पूछा जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप कहीं नहीं घबराएंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं या संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जिस तरह से आपसे सवाल किया जाएगा आप उस तरह से जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि अब आपको संज्ञा की समझ बहुत अच्छी बन गई होगी।
तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग व्याकरण के वीडियो के साथ हम आगे भी आते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।